आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने बताया कि कठिनाइयों का सामना करने की सीख देता है सुदामा चरित्र की कथा। धौलपुर में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय में श्रीमद् भागवत कथा का समापन रविवार को हुआ। अंतिम दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान पाने के लिए भक्तों का जन सैलाब कथा स्थल पर उमड़ पड़ा। कथा व्यास आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते हुए कई कथाओं का भक्तों को श्रवण करवाया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के 16,108 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। सुदामा चरित्र और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनकर श्रोता भक्ति भाव में डूब गए। आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने कहा कि द्वारपाल ने द्वारकाधीश से जाकर कहा कि प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलना चाहता है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये सुनते ही द्वारकाधीश नंगे पांव मित्र की अगवानी करने राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। ये सब देख वहां लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर सुदामा में ऐसा क्या है जो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। सुदामा जी ने भगवान के पास जाकर भी कुछ नहीं मांगा। भगवान श्री कृष्ण अपने स्तर से सुदामा को सब कुछ देते हैं। कथा व्यास ने सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने दोस्ती की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। उन्होंने कथा के माध्यम से ये भी बताया कि सुदामा चरित्र के जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करने की सीख देता है। इसके बाद उन्होंने परीक्षित मोक्ष की कथा का श्रवण कराया। कथा व्यास ने बताया कि उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र पांडवों की एकमात्र उत्तराधिकारी राजा परीक्षित आखेट करते समीका महर्षि के आश्रम में पहुंचे, लेकिन महर्षि ने राजा के पहुंचने से बेखबर रहे। क्रोध बस राजा ने पास पड़े मरे सर्प को महर्षि के गले में डाल दिया और चले गए। महर्षि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ये दृश्य देख लिया और राजा को 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होने का श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि के श्राप को पूरा करने के लिए तक्षक नामक सांप ब्राह्मण का भेष बदलकर राजा परीक्षित के पास पहुँचकर उन्हें डस लेते हैं और जहर के प्रभाव से राजा का शरीर जल जाता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने के प्रभाव से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होता है। कथा व्यास जी ने कहा कि कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, और कहा कि संसार में मनुष्य को सदा अच्छे काम करना चाहिए, तभी उसका कल्याण संभव है। माता पिता के संस्कार ही मनुष्य को महानता की ओर ले जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अहंकार मनुष्य में ईर्ष्या पैदा कर अंधकार की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सदा सत्कर्म करना चाहिए और उसे फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। मोक्ष का शाश्वत साधन है श्रीमद् भागवत। 7 दिन में सम्राट परीक्षित को जब मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लगाई। इसके एक पलड़े में सारे धर्म और दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा तो भागवत का ही पलड़ा भारी रहा, अर्थात भागवत सारे वेद पुराण शास्त्रों का मुकुट है। कथा व्यास ने एक से बढ़कर एक संगीत पेश किए, जिस संगीतमय भजनों को सुनकर श्रोताओं की आंखों से भाव के आंसू निकल पड़े। व्यास जी ने भागवत में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी और सभी श्रोताओं ने फूलों की होली खेली। वही कथा को सफल बनाने में लगे सभी लोगों को कथा व्यास जी ने सम्मानित किया। 7वें और आखिरी दिन की कथा का समापन मुख्य यजमान सुनीता लवानिया और राजेश लवानिया एवं महिला मित्र मंडली के रेखा शर्मा, अर्चना कंसाना, अंजलि कंसाना, मीरा कंसाना, पुष्पा चौधरी, राजवती पाठक, शिवानी उपाध्याय, सुमन शर्मा, संगीता गुप्ता, सुषमा पाठक, मीरा शर्मा, रचना लवानिया एवं अन्य सभी का आभार व्यक्त किया। हिंदी न्यूज़ के लिए धौलपुर राजस्थान से विजय शर्मा की रिपोर्ट।
भाग के गए, अपनी बंसी को छोड़ गए, पटुका को छोड़ गए। दास दासियां रुक्मिणी सत्यभामा से, इनको हम देख करके दंग रह जाते हैं, प्रभु हमको कोई आज्ञा नहीं देना चाहते। भगवान ने जाकर के सुदामा जी से भेंट की, सुदामा जी को लेकर के आए और कुर्सी पर बिठा दिया। आज रुक्मिणी सत्यभामा से कहा, जाओ देवियों पानी लेके आओ, मेरा मित्र सुदामा विप्र सुदामा आया है। ऐसे बिहाई बेमान सोमग कंटक जाल लगे होने दो, हाय महादुख पायो सखा मत छुआ नहीं नैनने के भगवान ने अपनी अश्रु धाराओं से आज विप्र सुदामा के सब देवियां देख करके सुदामा जी को देख रहे, इतने दिनों से क्यों नहीं आए, बातचीत होने लगी, लेकिन सुदामा जी अपनी कांख में उस पोटली को। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए धौलपुर राजस्थान से नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो विजय शर्मा की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही, अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।